हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल द वकील शो। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूटेशन पे। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन में कितनी फीस लगती है, म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है, क्या हर स्टेट की अलग अलग फीस होती है, म्यूटेशन और रजिस्ट्री में कोई डिफरेंस या दोनों सेम है। इन सभी मुद्दों पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की देखिएगा, कोई भी प्रोसेस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि दाखिल खारिज नाम से ही पता चलता है, दाखिल नाम दर्ज करना मतलब नए मालिक का नाम ऐड करना और खारिज पुराने मालिक का नाम रिमूव करना। अब इसको हम देखते हैं रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में बड़ा अंतर क्या है। रजिस्ट्री कानूनी समझौता होता है बायर और सेलर, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी मैंने परचेस की और आपसे मैंने खरीदी, तो हम दोनों में कॉन्टैक्ट हुआ और ये हमारी कहाँ पे होती है, ये हमारी होती है रजिस्ट्रार ऑफिस। जो रजिस्ट्रार होते हैं वो इसका समझौता करवाते हैं। दाखिल खारिज में क्या है, दाखिल खारिज में हम लोग सरकार को सूचना देते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली, इसको आप अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करिए। अब हमारी दाखिल खारिज कहाँ होती है, दाखिल खारिज हमारी तहसील में होती है, नगर निगम में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नहीं कराया तो क्या होगा, आपका कोई नुकसान होगा? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या बेनिफिट्स हैं? फ्रॉड, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। पुराना जो मकान मालिक है वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरा नाम देखिए दाखिल खारिज है, क्योंकि असली मालिकाना हक दाखिल खारिज ही आपको दिलाएगा। अब इसकी फीस क्या रहती है आपको, और क्या इसके और क्या इसके डिमेरिट्स हैं? आपको बैंक लोन कभी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि हाउस रेंट अपने घर पे कोई लोन ले सके तो आपको बैंक बिल्कुल भी लोन नहीं दे, क्योंकि आपके पास म्यूटेशन है यानी दाखिल खारिज, आपके पास मालिकाना हक ही नहीं उस घर का। सरकारी मुआवजा डूबेगा, जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कोई प्लॉट प्लॉट कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वहां से लॉन्च हुआ, तो क्या आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि मुझे पैसा दीजिए? बिल्कुल नहीं, सरकार आपको इसका मुआवजा नहीं देगी। सरकार किसको मुआवजा देगी? जो पुराना मालिक है जिसके नाम म्यूटेशन है, सरकार उसको मुआवजा देगी। बात करते हैं न्यू कनेक्शन प्रॉब्लम। कनेक्शन प्रॉब्लम होगी, जैसे आपने कोई प्लॉट लिया, आप उस पर घर बनवाएंगे बट आपके नाम म्यूटेशन नहीं है, तो आपका कनेक्शन मिलने में बहुत ही उसमें तकलीफ आएंगी। या कब कब जरूरी देखिए, अगर आप सेल डीड कर रहे हैं मतलब खरीदने पर आपको जरूरी है। गिफ्ट डीड, किसी को आप गिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी। इनहेरिटेंस, जैसे आपने विरासत में दी, जैसे मेरे पिताजी की जमीन है वो मुझको दें, मैं अपने लड़के को दूं, इसको इनहेरिटेंस पे कहते हैं। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रजिस्ट्री की कॉपी, जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तो रजिस्ट्रार के यहाँ से आपको, अगर आपने लोनिंग करवाई तो आपको फोटो कॉपी मिलेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास जाते हैं और इसमें आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड आपका, यानी जिसका नाम म्यूटेशन होगा उसका आधार कार्ड प्लस उसका पैन कार्ड होना चाहिए। पुरानी खतौनी प्लस म्यूटेशन कॉपी। ठीक, पुरानी खतौनी म्यूटेशन कॉपी। अब आप पूछेंगे किसकी, तो जिससे आप प्रॉपर्टी से ले रहे हैं उसकी पुरानी खतौनी प्लस म्यूटेशन कॉपी में, खतौनी जैसे गांव की हुई और म्यूटेशन कॉपी जैसे आप शहरी इलाकों में हुए। अब इसमें डेथ सर्टिफिकेट, आप बोलेंगे आपने क्यों मांगा? डेथ सर्टिफिकेट होता है जैसे वसीयत, आपने अगर आपके दादा ने आपको दी है या आप दादा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाए तो दादा का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है बात करते हैं। 4 प्रोसेस में आपका म्यूटेशन कंप्लीट होता है। नंबर 1 है हमारा अप्लाई। आप ऑनलाइन भूले पोर्टल पे जाइए या फिर आप ऑफलाइन तहसील पे जाइए। ठीक है, नोटिस, सरकार पुराने मालिक को 30 से 45 दिन का नोटिस पीरियड देती कि आइए, अगर यह म्यूटेशन फ्रॉड है तो आप आके क्लेम करिए और यह म्यूटेशन हम लोग कैंसिल कर देंगे। अगर जब तक 30-45 दिन बाद ही आपका म्यूटेशन रियल में माना जाता है। वेरीफाई, पटवारी और लेखपाल जाएंगे जहां पे आपकी जमीन आपने ली है उसका वेरीफाई करेगा। अगर वो मानते हैं कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी, तो उसकी रिपोर्ट आगे तहसीलदार को सौंपेंगे। 4th स्टेप में हमारी तहसीलदार नाम को ट्रांसफर कर देगा, प्रॉपर्टी आपके नाम लीगली हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें फीस कितनी लगती है। ग्रामीण इलाकों में, जैसे ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमत 2 सर्कल रेट के हिसाब से रहती है, 200 से 2,500 रुपए तक की, तो उस हिसाब से फीस लगती है। शहरी क्षेत्रों में अलग रहती है एरिया के वाइज से। जैसे आपने 5 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदी तो इसमें 1,000 से लेके मतलब 3,500 तक की फीस लगती है। और अगर आपने 5 लाख से 10 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदी तो उसमें हमारी 2,000 से लेके 5,500 तक की गवर्नमेंट फीस लगती है। यही अगर आप प्रॉपर्टी 10 लाख से 20 लाख तक की खरीदते हैं तो 3,000 से लेकर 7,500 तक की आपको फीस भरनी पड़ेगी। और अगर प्रॉपर्टी 50 लाख प्लस है तो आपको 10,000 रुपए तक की फीस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी हमको कोई गिफ्ट देता है, हमको इनहेरिटेंस के थ्रू मिलता है, तो किन्हीं इलाकों में देखा गया है कि अगर आप ब्लड से लें तो इसकी फिक्स रेट है हमारा 5,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करना रहता है। अब ये फीस में कहाँ की बात कर रहा हूँ, या फीस है हमारी यूपी की। अगर आपको यूपी में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर म्यूटेशन करवाना हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम लोग म्यूटेशन का भी काम करवाते हैं। वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको इसी तरह की और लीगल हेल्प चाहिए तो हमारे कमेंट में करें, नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।